दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं कि हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे वर्गमूल निकालना सीखने वाले हैं। ओके बच्चों, यदि आपको भी वर्गमूल निकालना बिल्कुल नहीं आता बच्चों, समझ में नहीं आता आपको कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। आज के बाद हमें आशा है कि बच्चों आपको वर्गमूल निकालना 100% आ जाएगा। ओके, चलिए, यदि सीखना चाहते हो तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके समझने लायक होती हैं, छूट जाती हैं। तो बिल्कुल भी 7-8 मिनट की वीडियो इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए 4 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, 64, 144, 225 और 81। इन चारों का हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड करके वर्गमूल निकालेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे पहले वाले प्रश्न को लूँ बच्चों, तो पहला वाला प्रश्न हमारा क्या है, 64 है। अब इस 64 का हमको क्या कहना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब होता है इसका हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, रूट ले लेंगे। अब आपको आपने क्या किया, इसमें रूट ले लिया ना। अब आप इस 64 का क्या करो, गुणनखंड कर लो। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए 64 आपको ऐसे क्या करना है, रेखा खींच के ऊपर संख्या लिख लेनी है। इसके बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे कोष्टक आप ऐसे बना लेंगे रेखा खींच करके। इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान देना, अगर इकाई का अंक हमारा सम है, कोई भी संख्या हो, अगर उसका इकाई वाला अंक सम है तो हमेशा हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है, सम संख्या है इकाई वाला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से भाग करेंगे, यानी कि 2 से काटेंगे। 2 से भाग करिए तो 2 का पहाड़ा पड़ी कितनी बार में, 6 आएगा, तो 2 तिहाई 6 होता है, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब देखिए ये 4 है, तो 2 का पहाड़ा पड़ी कितनी बार में, 4 आएगा, तो 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पे कितना, 2 हो गया। चलिए अब फिर देखिए सम संख्या है ना लास्ट में, हम तब फिर से 2 भाग से भाग देंगे। ध्यान देना, सम संख्या हो और 0 हो, यानी कि 0 होगा तब भी भाग करेंगे लास्ट में, और सम संख्या होगी तब भी भाग करेंगे। दोनों में हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। चलिए अब देखिए 3 में 2 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 2 एकन्नम 2। अब 2 एकन्नम 2 हुआ, लेकिन ये कितना था, 3 था ना, तो इसमें 1 बच गया। अब देखिए ये जो 1 बचता है वह अगली जो संख्या होती है उसके दहाई के अंक पे लगता है। आप बात को नहीं समझे, देखिए जैसे कि यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 था, अब यहाँ 1 बचा, क्योंकि मैंने 2 1 के 2 किया, शेषफल 1 बचा है, तो 1 बचा है ना, तो ये 1 जो 2 है ना, इसके आगे दहाई के अंक पे लगता है, क्योंकि ये इकाई हो गया तो दहाई हो गया। अब ये कितना टोटल हो गया, 12। तो अब 2 से भाग करिए, 12 से ज़्यादा ना हो, तो 2 छंगे 12 आ गया ना। अब देखिए फिर सम संख्या है, फिर 2 से भाग करेंगे, तो कितनी बार में 16 आएगा, 2 अठे 16। अब आप इसे आसानी से काट सकते हैं, 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, फिर बढ़ा लीजिए, इसके बाद 2 एकन्नम 2 कर दीजिए। अब देखिए जब लास्ट में शेषफल 1 हो जाए तो अब यहीं पे रुक जाइए। अब आपका कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आपका 2 आया है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रूट में ये जो आपका गुणनखंड आया है 2 6 बार, इसको लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। अब वर्गमूल में होता है बच्चों, हम 2 का जोड़ा बनाते हैं अंदर, सेम संख्या का 2 का जोड़ा। जैसे इस 2 का जोड़ा 1 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, यानी कि यहाँ पे 3 जोड़े बने हुए हैं। अब 2 का जोड़ा बना है ना, तो इसमें से 1 बाहर आएगा 2, फिर गुणे इसमें से 1 बार 2 बाहर आएगा, फिर गुणे इसमें से 1 2 बाहर आएगा, यानी कि 2 में से 1 ले लेता है, 1 दे देता है, तो कितना आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये जो आपका 64 था, इसका वर्गमूल क्या बच्चों, 8 है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए जैसे हमने अभी 64 का निकाला, वैसे मैं 144 का भी, इसका भी और इसका भी निकालूंगा। तो अब हम निकालेंगे इसका 144 का। ओके, चलिए तो देखिए 144 दूसरा 144। अब आप क्या करिए, इसका ले लीजिए रूट, यानी कि वर्गमूल। अब निकालिए 144 का,
चलिए काटते हैं। लास्ट में सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, तो 1 में भाग नहीं जाएगा, तो 2 संख्या ले लेंगे 14 में, तो 2 सते 14। अब देखिए 4 है तो 2 दूनी 4, इतना तो आपको आता ही है। चलिए फिर सम संख्या लास्ट में है, फिर 2 से भाग करेंगे। अब 7 में कितनी बार जाएगा, 2 त्याई 6, तो 3 हो गया। फिर इसमें 1 बचा ना, अरे 2 त्याई 6 हुआ, ये 7 था, इसमें 1 बच गया, तो 1 2 के आगे लग जाएगा, 12 हो गया, तो 2 छंगे 12। फिर 2 से 2 एकन्नम 2, इसमें 1 बचा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 नवा 18, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर इसके बाद 3 एकन्नम 3 हो गया। चलिए अब देखिए ये जो आपका गुणनखंड आया है, अब इसको क्या करिए, इसी रूट में गुणा करा के रख दीजिए। 1 2 3 4 बार आया है 2, 1 2 3 4, फिर 3 2 बार। अब जोड़ा बनाइए, एक इसका जोड़ा, इसका जोड़ा और इसका जोड़ा बन गया। अब सब में से एक एक बाहर लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे, सॉरी, अब देखिए यहाँ से 1 3 निकला, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, अब कुछ नहीं निकलेगा, तो अब गुणा करा लीजिए। 2 दूनी 4, 4 त्याई 12, तो ये जो 12 आया है ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए आंसर क्या है, यही 144 का जो वर्गमूल है क्या आपका 12 है। चलिए बच्चों अब देखिए हम 225 का हल करना शुरू करते हैं। तीसरा बच्चों है क्या, 225। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, पहले इसका वर्गमूल ऐसे ले लेंगे 225 का। अब यहाँ पे गुणनखंड करिए, देखिए अब ध्यान देना एक बात का, अगर लास्ट में अभी तक क्या था, अभी तक सम संख्या आ रही थी, मैंने आपको बताया था अगर सम संख्या आए या फिर 0 आए तो आप इन्हें 2 से काटिएगा हमेशा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट में 5 आ जाए तो आप इन्हें 2 संख्याओं से काटेंगे। एक बार पहले 3 से आजमाएंगे, इसके बाद 5 से काटेंगे। अगर 3 से नहीं कट रहा तो 5 से काट देंगे, 5 से तो पक्का कट जाएगा। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिए, पहले हम 3 से काटेंगे ना, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 3 सते 21, हाँ हो जाएगा। देखिए 3 से काटिए तो 2 में भाग जाएगा नहीं, तो हम 2 और ले लेंगे जो इधर है, 22 हो गया। तो 22 में 3 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, हम जानते हैं 3 सते 21 होता है, तो 22 से तो छोटा ही है, तो 7 बार जाएगा, 3 सते 21। अब देखिए इसमें कितना बचा, 22 था ना, 3 सते 21 हुआ, तो 1 बचा है। अब जो 1 बचा है वह अगली संख्या जो है उसके दहाई के अंक पे लग जाएगा। तो अगर मैं 5 के आगे 1 लिख दूँ तो 15 हो गया, तो 3 पचे 15 आ गया ना। चलिए अब देखिए कितना हो गया, 75 हो गया। फिर 3 से काटिए, देखिए 3 का पहाड़ा 7 में कितनी बार, तो 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, यानी कि 2 बार, 3 दूनी 6 हो गया। अब फिर देखिए इसमें 1 बचा ना, क्योंकि 3 दूनी 6 हुआ था, ये 7 था, तो इसमें 1 बच गया। जो 1 बचा है वह अगली जो संख्या उसके दहाई के अंक पे लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर 5 के आगे 1 लिख दे 15 हो गया, फिर 3 पचे 15 हो गया। अब देखिए क्या ये 25 3 से कटेगा, नहीं, हम जानते हैं 25 हमारा 5 से कटता है, क्योंकि 5 पचे 25 होता है। अगर मैं इसको 3 से काटूंगा तो देखिए नहीं कटेगा। कैसे नहीं कटेगा, देखिए इसमें भाग नहीं जाएगा, ये 25 हो गया पूरा, तो 3 से पूरा कटना चाहिए ना, 25 से तो पूरा कटना चाहिए, पूरा नहीं कट रहा है, क्योंकि 3 अठे 24 हो जा रहा है। जो एक शेषफल बचा अगली संख्या है नहीं, तो यहाँ पे पूरा गुणनखंड में कटता है, दशमलव में नहीं जाता है। तो अब मैं 5 से काटूंगा, क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है पूरा, तो 5 से काटिए, 5 पचे 25, फिर 5 एकन्नम 5। हमारा जो गुणनखंड यहाँ पे आया है और कितना आया है, 3 3 5 5, तो 3 गुणे 5 गुणे 5, तो 3 3 का जोड़ा 5 5 का जोड़ा बन गया। तो 1 3 यहाँ से
और 1 5 यहाँ से, तो 3 5 15, यानी कि 225 का वर्गमूल जो आया है वो हमारा बच्चों क्या है, 15 है। तो देखिए अब जो ए वाला है चौथा, ये वाला ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये आपका होमवर्क है। क्या है बच्चों, ये आपका होमवर्क है। इसका वर्गमूल आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कितना आ रहा है। तो हमें आशा है कि बच्चों हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर हमारे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं हर एक कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाकर छोड़ता हूँ। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय।